हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्योरम करेंगे कनेक्टेडनेस से रिलेटेड। लेट ई अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स बी अ फैमिली ऑफ कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स। मीन्स यहाँ पे जितने भी ई अल्फाज हैं, जैसे कि E1, EA, ई अल्फा बीटा गामा, जितने भी हैं वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, दिस ऑल आर कनेक्टेड। ये लाइन से हमें क्या पता चल गया? दिस ऑल आर कनेक्टेड, ये गिवन है हमें। देन नेक्स्ट, सच दैट intersection of alpha belongs to some index e alpha is not equal to 5. Here we have e alpha is not equal to 5, then alpha belongs to some index union e alpha is connected. इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5 हमें गिवन है, हमें इस यूनियन को कनेक्टेड प्रूव करना है। ठीक है, एक हमें गिवन है कि ये एक सीक्वेंस है या ये एक फैमिली है कनेक्टेड सबसेट्स की। ये सारे सबसेट्स क्या है? कनेक्टेड हैं इस मेट्रिक स्पेस एक्स के अंदर, और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। और इन सारे सबसेट्स की यूनियन जो है हमें इसको कनेक्टेड प्रूव करना है। ओके, इसके लिए आपको नीड होगी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन की। वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं और बहुत सारे थ्योरम्स भी कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड की, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड सेट्स। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में देखिए क्या होगा। लिखिए, हमने प्रूफ करना है यूनियन ई अल्फा इज कनेक्टेड, तो हम इसको डिसकनेक्टेड लेके चलते हैं और कंट्रोडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे। यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फा इज डिसकनेक्टेड, हम इसको क्या लेके चलते हैं? दैट इज डिसकनेक्टेड। मैंने अभी आपसे बात की कि अगर आपने डेफिनेशन नहीं की है तो आप ये थ्योरम नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन की आपको नीड होगी यहाँ पे। तो अगर आपने वो डेफिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो ध्यान से उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस यहाँ पे हम आते हैं। ई अल्फा इज डिसकनेक्टेड, ई अल्फा डिसकनेक्टेड है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। एक कोई दो सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? जी यूनियन एच जो है वो हमारा इस यूनियन के इक्वल आ जाएगा। जी यूनियन एच विल बी इक्वल टू ई। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा? जी इंटरसेक्शन एच जो है दैट विल बी इक्वल टू 5। और एक चीज़ और होगी, ये जी जो एच है ये डिसजॉइंट भी होंगे, ये सेपरेटेड भी होंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, अगर ये डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड में हमने ये सारा कुछ किया था कि उसमें कोई दो सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। हमने वहाँ पे बात की थी ए और बी जो एक्स के इक्वल होंगे। ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगी? एक्स के इक्वल आएगी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 होगी और यहाँ पे ए एंड बी क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे। ओके, और ए एंड बी नॉन एम्प्टी भी होंगे। चलिए, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट and separated sets G and H such that union alpha belongs to some index E alpha is equal to G union H। ठीक है, हमने इनको डिसकनेक्टेड लिया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई। यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फा, दिस पूरी होल टर्म ये है, ये डिसकनेक्टेड हमने ली तो हमारे पास ये क्या आ गया? ये पूरी होल टर्म, ये यूनियन किसके इक्वल आ गई? जी यूनियन एच के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ये सेट जी यूनियन एच का सेट है तो अल्फा जितने भी ई अल्फा बनेंगे ये सारे इसके क्या हैं? सबसेट्स इसके अंदर ही हैं। जी यूनियन एच जो है ये इसके इक्वल आ गई। यहाँ पे अल्फा बहुत सारे ई अल्फा हैं, ये हमारे अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फाज हो गए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। इस तरह का ये सेट बन गया। अब देखिए, हमें प्रूफ करना है ये डिसकनेक्टेड है। यहाँ से देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बोल दी कि ये सारे के सारे जितने भी ई अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। अल्फा क्या है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी कुछ भी हो सकता है, सम इंडेक्स कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो पूरे बहुत सारे अल्फाज के लिए ये यूनियन जो है वो जी यूनियन एच के इक्वल आ गई। इनकी जो यूनियन है ये जी यूनियन एच के इक्वल आ गई। तो मैं कोई कह सकती हूँ कि कोई एक ई अल्फा, कोई भी एक ई अल्फा जो है दैट इज दिस सबसेट ऑफ जी यूनियन एच फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। कोई भी, ये यूनियन का पार्ट मैंने नहीं उठाया, मैंने कोई भी, जैसे ये सारे सेट्स हैं जी यूनियन एच के अंदर हैं, जी यूनियन एच के इक्वल आ गए ये सबकी यूनियन ई अल्फाज की, मैंने यहाँ से कोई भी एक ई अल्फा उठा लिया। ठीक है, इन सब में से मैंने कोई एक पॉइंट उठा लिया, कोई एक सेट उठा लिया, दैट इज ई अल्फा।
फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, सारे अल्फाज के लिए नहीं है, मैंने जस्ट एक उसमें से उठा लिया। ओके, चलिए अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। अब ई अल्फा जो है यहाँ पे हमें सारा गिवन है कि जितने भी ये ई यहाँ पे हमारे पास हैं, जितने भी ये अल्फा से रिलेटेड हैं, ये सारे क्या हैं, कनेक्टेड सबसेट्स हैं। ये सारे क्या गिवन है, हमें कनेक्टेड सबसेट्स गिवन है। तो जब ये हमने एक थ्योरम की थी, जब ये एक कनेक्टेड सबसेट होता है, दैट इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ जी यूनियन एच, अगर ये चीज़ कनेक्टेड होती है, हमने लास्ट में एक थ्योरम की थी, अगर ये चीज़ कनेक्टेड होती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, आइदर, हमने इसको इस तरह से किया था, E इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये E कनेक्टेड है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, आइदर E इज द सबसेट ऑफ A और E इज द सबसेट ऑफ B। हमारा ये रिजल्ट होता है और इसी रिजल्ट को, यही थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे E अल्फा जो है हमारा कनेक्टेड है, तो दैट इज द सबसेट ऑफ G यूनियन H। इट इम्प्लाइज आइदर E alpha is the subset of G or E alpha is the subset of H for alpha belongs to some index. Alpha belongs to some index. E alpha either for this or for this. अब देखिए, अब ये तो मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू के लिए है, हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये आपके पास है G यूनियन H, ये आपके पास क्या है, G यूनियन H। यहाँ पे देखिए ये G यूनियन H है और E अल्फा जो है ना, ये बहुत सारे अल्फाज हैं इसके अंदर, तो ये वाले हैं बहुत सारे E सेट्स इसके अंदर, ठीक है, ये बहुत सारे E सेट्स हैं। मैंने इसको E अल्फा नेम दिया, ये पूरे ई अल्फाज में से, ये सारे इंडेक्स में से मैंने इसको एक को उठाया, उसको ई अल्फा नेम दिया और मैंने उसको बोल दिया कि ये या तो जी का सबसेट है या ये एच का सबसेट है, आइदर दिस इज सबसेट ऑफ जी और दिस इज सबसेट ऑफ एच फॉर दिस अल्फा। अब देखिए, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो सारे के सारे हैं, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, यहाँ पे फॉर एनी के लिए यूज हो रहा है, हमें सारे के लिए चाहिए कि ये जितने भी सारे हैं ना, ये सारे आइदर दिस इज सबसेट ऑफ जी और दिस इज सबसेट ऑफ एच। मीन्स या तो ये जी में है या एच में है, ये नहीं होगा कि ये दोनों में ही है, इंटरसेक्शन इनकी फाई है, ठीक है ना, बिकॉज ये डिसजॉइंट हमने लिए हैं, तो हमारे पास इसकी क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। मीन्स अगर कोई ये वाला कोई है, अगर ये जी में है तो ये एच में नहीं होगा, ये वाला कोई सेट है अगर ये जी में है तो ये एच में नहीं होगा। तो हमें फॉर ऑल अल्फा के लिए इसको प्रूव करना है। हमने सिर्फ एक अल्फा के लिए ये चीज़ निकाली है कि या ये एक सेट मैंने निकाला है कि या तो ये जी में है, ये जो ई अल्फा है या तो ये जी में कंटेन कर रहा है और या ये एच में कंटेन कर रहा है। मुझे यही चीज़ इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, इसके, मुझसे सबके लिए ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, हम क्या करते हैं, हम ना दो सेट ले लेते हैं। देखिए, लेट E alpha that is the subset of G and E beta that is the subset of H। हम दो सेट्स ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक सेट हमने लिया है, ये वाला E अल्फा, चलिए हम इसको बोल देते हैं E बीटा। दो सेट्स ले लिए हमने इस G यूनियन H में से, तो E अल्फा दैट इज द सबसेट ऑफ G एंड E बीटा दैट इज द सबसेट ऑफ H। अब देखिए, जब इन दोनों की मैं इंटरसेक्शन करूंगी, ई अल्फा और ई बीटा की, मुझे ई अल्फा से ये सारे के सारे क्या गिवन है, ये मुझे कनेक्टेड गिवन है, ठीक है। स्पेशली तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसे बनाया है, बट इनकी इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाई है। यहाँ से अगर हम देखें ना, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है तो मैंने इसकी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल ड्रॉ किया है। एग्जैक्टली मैंने ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ बनाई है। एग्जैक्टली ये हैं कैसे, ये इस तरह से हैं, ये जी यूनियन एच है, तो एग्जैक्टली ये हैं कैसे, इनकी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है, तो ये एक दूसरे में ऐसे मिक्स होके हैं, ठीक है। अगर ये एक ही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे हैं, इनकी इंटरसेक्शन जो है, इनकी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन है।
कनेक्टेड है ये सारे एक दूसरे के साथ, ये इस तरह से डिसजॉइंट नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन हमें नॉट इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये अलग अलग सेट्स मैंने ये शो कर दिए, बिकॉज अगर मैं ऐसे करूँगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ये जस्ट आपको बहुत सारे सेट्स बना के दिखा दिए, बट ये डिसजॉइंट नहीं है, ये कनेक्टेड है सारे एक दूसरे के साथ, इस एक दूसरे में मिक्स हुए हैं और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए डायग्राम है। अब देखिए, ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ जी एंड ई बीटा इज द सबसेट ऑफ एच, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दूं, इट इम्प्लाइज ई अल्फा इंटरसेक्शन ई बीटा that is the subset of G intersection H। ये ई अल्फा है, यहाँ पे G और H कोई सेट है, ये पूरे का पूरा G यूनियन H है, तो यहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन पार्ट है कुछ, तो ये ई अल्फा ई बीटा किसका सबसेट हो गया? G इंटरसेक्शन H का सबसेट हो गया, बिकॉज ई अल्फा दैट इज द सबसेट ऑफ G एंड ई बीटा दैट इज द सबसेट ऑफ H। मीन्स लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ है, इस चीज से हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये G है ये H है, हमने इस तरह से ज्यूम किया है और इसको हमने ई अल्फा ले लिया और इसको हमने ई बीटा ले लिया, यही लिया ना, ई अल्फा सबसेट ऑफ G और ई बीटा सबसेट ऑफ H। इस तरह से हमने ये दोनों सेट्स ले लिए। जब इन दोनों की मैंने इंटरसेक्शन की तो वो किसका सबसेट बन जाएगी? दैट इज द सबसेट ऑफ G इंटरसेक्शन H, और G इंटरसेक्शन H हमें किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। क्यों 5 के इक्वल है? बिकॉज यहाँ पे हमने लिए थे नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स G एंड H, तो G इंटरसेक्शन H हमारी किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज फॉर एनी अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 5 के इक्वल आ गई और यहाँ पे क्या आएगा? इट इम्प्लाइज ई अल्फा इंटरसेक्शन ई बीटा इज इक्वल टू किसके आ गया? 5 के इक्वल आ गया। बट ये हमें क्या गिवन है? बट हमें गिवन क्या है? ये देखिए, हमें गिवन है इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे फॉर सम अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। देखिए अभी ये जो हमारी अल्फा और बीटा हमें गिवन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5, और ये सारे के सारे की इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे जितने सेट्स हैं ना, इन सब की इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5 हमें गिवन है। बट हमने जब ये ओनली 2 लिए और इन दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ गई? 5 के इक्वल आ गई, मीन्स हमने वो वैल्यू रॉन्ग ले ली। ठीक है ना, मीन्स हमारी कंट्राडिक्शन हो गई, विच इज अ कंट्राडिक्शन। विच इज कंट्राडिक्शन। हमने लिया क्या था? कंट्राडिक्शन किस चीज की होगी? ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ G एंड ई बीटा इज द सबसेट ऑफ H। मीन्स ओनली ये G के सबसेट्स हैं और ये H के सबसेट्स हैं। इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट? हेंस either E alpha is the subset of G or E alpha is the subset of H for all alpha belongs to some index। ठीक है, हमने डिफरेंट ले लिया था। हमने क्या चीज ले ली थी कि ई अल्फा जो है वो G का सबसेट है और ई बीटा जो है वो H का सबसेट है। बट हमें क्या चीज मिल गई कि कोई भी वैल्यू हो, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे अल्फा कुछ भी हो, अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? आइदर वो G को बिलोंग करेगा और वो H को बिलोंग करेगा। एक पॉइंट जो है वो या तो वो G को बिलोंग करेगा या वो H को बिलोंग करेगा, किसी और को बिलोंग नहीं करेगा। ओके, ये नहीं होगा कि ई अल्फा G को भी बिलोंग कर गया और ई अल्फा H को भी बिलोंग कर गया, ये चीज़ नहीं होगी, बिकॉज G इंटरसेक्शन H ऑलरेडी हमें 5 के इक्वल गिवन है। चलिए, ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ G और ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ H। अब देखिए, नाउ ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ G। ई अल्फा यहाँ पे हमें क्या है?
इज ए सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। ये सारे के लिए अब हमने ये सारे के लिए कॉमन रिजल्ट निकाल लिया। ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। ठीक है, अगर ई अल्फा जी का सबसेट है इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ जी। देखिए, ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास है, ई अल्फा इज द सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स। जितने भी सारे अल्फा हैं, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो, ये सारे के सारे क्या हैं, मैं अगेन आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये सारे कनेक्टेड हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये अलग अलग सेट्स ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्शन में ड्रॉ करूँगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं आपको जस्ट ऐसे शो कर रही हूँ। अदरवाइज ये सारे कनेक्टेड हैं, इनकी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, सारे ई अल्फाज जो हैं वो जी के सबसेट हैं, तो अगर मैं इन सब की यूनियन कर दूँ, ये एक यूनियन का सेट बना लूँ, तो वो भी तो जी का सबसेट ही होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जितने भी सारे अल्फा के लिए वो सारे यूनियन जो है वो क्या है, जी का सबसेट है। ठीक है, अगर ये जी का सबसेट है तो इट इम्प्लाइज जी यूनियन एच इज द सबसेट ऑफ जी। यहाँ पे हम इस यूनियन को किसके इक्वल लेके चले थे, जी यूनियन एच के। यहाँ पे हमने लिया था अभी, हियर वी हैव अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, ई अल्फा किसके इक्वल है, जी यूनियन एच के इक्वल है, बिकॉज हमने इसको डिस्कनेक्टेड लिया था। तो ये जो चीज़ आ गई ये हमारी किसके इक्वल है, जी यूनियन एच की, दैट इज द सबसेट ऑफ जी। एच इज द सबसेट ऑफ जी यूनियन एच, ये तो चीज़ है ही है, बिकॉज ये देखिए कि अगर एच जो है, कोई भी चीज़ अगर हम उसकी यूनियन लेते हैं, जी भी इसके अंदर ही है, एच भी इसके अंदर ही है, तभी तो ये उसकी यूनियन का पार्ट बना है। मीन्स ये जी है, ये एच है, तो एच को क्या कर बोलेंगे हम, एच इज द सबसेट ऑफ जी यूनियन एच। इसको हम कुछ फर्स्ट नेम दे देते हैं और इसको कुछ सेकेंड नेम दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखिए जी यूनियन एच इज द सबसेट ऑफ जी, ये जी यूनियन एच है और ये एच इसके अंदर, एच इज द सबसेट ऑफ दिस जी यूनियन एच। तो हमारे पास बना गया जी यूनियन एच, दैट विल बी जी, दैट इज इक्वल टू जी। यही जी यूनियन एच बनेगी ना, तभी तो ये जी यूनियन एच जो है वो जी का सबसेट बनेगी या इसके इक्वल बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जी यूनियन एच है यही हमारा जी है। तो इट इम्प्लाइज जी यूनियन एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू जी। अब ये जी यूनियन एच ये जी के इक्वल आ गई, ये वाली जो यूनियन पार्ट है ये पूरी की पूरी जी के इक्वल आ गई, और ये एच जो है ये इसका सबसेट है। इट इम्प्लाइज एच इज द सबसेट ऑफ जी। एच किसका सबसेट बन गया, ये एच जो है ये इस जी का सबसेट बन गया। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जी यूनियन एच किसके इक्वल आ गई है, जी के इक्वल आ गई है। एच इज द सबसेट ऑफ जी। अगर ये एच ये इस पूरे के पूरे जी का सबसेट है, इट इम्प्लाइज, अगर मैं अब कर दूं जी इंटरसेक्शन एच, ये जी है ये एच है, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या आएगा, ये वाला। तो इंटरसेक्शन क्या बन गई, एच बन गई, इज इक्वल टू एच। बट हमें क्या गिवन है, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। हम तो जब डिस्कनेक्टेड लेके चले हैं तो हमने इनको डिसजॉइंट बोला है, तो हमारे पास क्या है, बट जी इंटरसेक्शन एच क्या किसके इक्वल है, बट जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल है। सो एच इज इक्वल टू 5, एच किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया, बट एच इज नॉन एम्प्टी, बट एच इज नॉन एम्प्टी। हमने तो एच को नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया था, जब हमने डिस्कनेक्टेड बोला तो हमने एच को नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया था, तो एच तो हमारा 5 के इक्वल आ गया, ये तो एक एम्प्टी सेट आ गया। बट हमने तो इसको क्या कंसिडर किया था, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कंसिडर किया था, दैट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेपरेटेड सेट्स हमने जी और एच लिए थे, तो ये तो हमारा किसके इक्वल आ गया, ये तो हमारा 5 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गई।
ओके, अगेन ये एक कंट्राडिक्शन हो गई, विच इज अ कंट्राडिक्शन। किस चीज की कंट्राडिक्शन? कि जो हमने उस यूनियन को, यूनियन ई अल्फा को जो हमने ये यहाँ पे लिया था, यहाँ पे यूनियन जी अल्फा को डिस्कनेक्टेड बोला था, ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, जब हमने इसको डिस्कनेक्टेड लिया तो हमारे पास ये सेट की क्या आ गया, फाई के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनियन क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स ई अल्फा इज कनेक्टेड। समझ आ गई इतनी सी बात। अगर कहीं पे भी ये पूरी थ्योरम में आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आता है, कुछ भी नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही साथ के साथ मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।